Good morning everyone. My name is Kunal Kumar. So today I am going to start with the new lecture of class 11th maths. Class 11th maths. ठीक है बच्चों, हम इसमें चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज एक्सरसाइज 6.2. ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं बच्चों. और बिल्कुल ध्यान से आपने इस एक्सरसाइज को समझना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना पैटर्न बेस्ड है. अगर आपको इसका पैटर्न समझ आ गया, मतलब अगर आपको एक दो क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है, सो लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन इसका उठाते हैं. x प्लस वाई इज लेस देन 5. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ये कह रहा है x प्लस वाई इज लेस देन 5. राइट, देखो x प्लस वाई इज लेस देन 5. तो हमें करना क्या है इसमें? कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन द 2 डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, इसको हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. सो हाउ टू सॉल्व इट? देखो ये इनइक्वालिटी दी हुई है. सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में. तो हम लेट करते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, नाउ इसके पॉइंट निकालते हैं. तो आपको पता है इसके पॉइंट हम कैसे निकालते हैं. ये x कॉमा वाई हो गया. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? द वैल्यू ऑफ y इज 5. और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 5. ठीक है, पुट करके देखोगे तो आपकी ये वाले 2 पॉइंट आपके सामने आ जाते हैं. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं इसको. तो हाउ टू प्लॉट इन ग्राफ? ठीक है, ये देखो, ये 1 2 3 4 5. तो ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 0,5. 1 2 3 4 5. तो दिस पॉइंट इज 0,5. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज 5,0. राइट, तो ये वाला पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया. इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है. ठीक है, ठीक है. अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है 0,0, क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? 0,0 सबसे इजी ये वाला पॉइंट रहता है हमारे लिए. बाकी आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, इस लाइन के इधर या उधर कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो. ठीक है, तो 0,0 अगर मैं पुट करता हूँ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो मुझे बताओ ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भाई अगर मैं 0 + 0 इधर पुट करता हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 इज लेस देन 5. तो ट्रू है, 0 5 से छोटा होता है. ठीक है, तो ये ट्रू है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट ट्रू है. ट्रू का मतलब ये इसके टूवर्ड्स, इसका आंसर इधर आएगा. ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता, तो इसका आंसर आप ऐसे मार्क करते, अवे. ठीक है, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स, अवे होता तो फॉल्स, उधर आप मार्क करते. ठीक है, शेड करते हैं. बस आपको ये शेड करना है. आप इस इक्वेशन का नाम जरूर लिखेंगे. ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये इक्वेशन है. ठीक है, अच्छा, ये जो इक्वेशन, अब ये आंसर क्या है, इधर आ रहा है. तो ये इधर के जितने भी अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं वो सब आपके आंसर है, बट इधर के. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या इक्वलिटी का साइन है? नहीं है. तो इसका मतलब ये वाली जो आपकी लाइन है, दिस लाइन शुड हैव बीन योर डॉटेड लाइन, क्योंकि दिस लाइन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर शेडेड एरिया. ठीक है, तो ये लाइन आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, और ये वाला सारा एरिया आपका एरिया कहलाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड या आपका आंसर वाला एरिया है. ठीक है, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. राइट, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. आप इसको एक बार नोट कर लो. ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस वाई इज, इसको मैं मिटा देता हूँ.
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? तो पहले सबसे पहला काम हमारा लेट करना है, लेट किया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद हम अपना डब्बे वाला काम करते हैं। डब्बे का मतलब हमें पॉइंट्स निकालने हैं एक्स वाई। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? 6। अगर मैं वाई को 0 पुट करता हूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि भाई अब ये पॉइंट हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ पे। तो 0,6 सपोज यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, है ना, और 3,0 यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये 0,6 का डिनोशन है, ये 3,0 का डिनोशन है, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और इस लाइन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? दिस इज इक्वेशन, राइट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो मुझे इक्वल टू वाला नाम आएगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको चेक करना है क्या 0,0 ट्रू है। देखो अगर मैं 0,0 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालता हूँ तो x को 0 डाला, y को 0 डाला, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 6 से ग्रेटर है? क्या 0 6 के इक्वल है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है इसमें से। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है 0,0 ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते, दिस इज फॉल्स। अगर ट्रू होता तो इसके टुवर्ड्स आंसर होता, फॉल्स है तो इसके अवे आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इधर ऐसे आप शेड करके दिखा दोगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन जो है ये डॉटेड लाइन बनेगी या डार्क लाइन बनेगी? सर ये इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू का मतलब डार्क, इक्वल टू नहीं होता तो ये डॉटेड होता, इक्वल टू नहीं होता बच्चों तो क्या होता है? ये डॉटेड होता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन बच्चों ये कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। नाउ लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन 3 कहता है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम है। अब आपको मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ट्राई ऑल दी क्वेश्चंस और उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको ये कितना आ गया, ठीक है। चलो, हाँ जी। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम है लेट करना, इसको मत भूलना, नहीं तो इसके आपके मार्क्स कटेंगे। लेट करते हैं, इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम अपना ग्राफ बनाने के लिए पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू 3 हो गई। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, देखो 0 4 इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई? अगर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? 0,3। पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? 0,3, ठीक है। अब देखो 0,3 क्या हो गया? 0,3 कहाँ आएगा? सपोज 1 2, तो यहाँ पे हो गया 0,3 और 4,0 1 2 3 4, ये हो गया 4,0। तो ये हो गया 0,3, ये क्या हो गया? 4,0। तो इस लाइन को हमने ऐसे मार्क करा। अब ये पॉइंट, ये सारा शेडेड एरिया इधर आएगा, इधर आएगा। कोई भी एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं और सबसे इजी पॉइंट हमारे लिए क्या होता है? 0,0, ठीक है ना। तो 0,0 मैंने इधर चेक करा, 0,0 सपोज इधर डालता हूँ, हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हैं। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या 0 12 से लेस होता है या इक्वल टू होता है? हाँ सर, लेस होता है। लेस का मतलब ये वाला पॉइंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये सारा एरिया इधर शेड होगा। और क्या ये डार्क लाइन आएगी या डॉटेड लाइन आएगी? इट डिपेंड्स ऑन इक्वल टू वाला साइन है या नहीं है। तो इक्वल टू वाला साइन है, तो इसका मतलब डार्क लाइन आएगी, इसको डॉटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका नाम जरूर लिख देना अगर मैं किसी क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, बट आपको ज़रूर लिखना है। इक्वालिटी है ये, दिस द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस। और थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन बना के पूरा एरिया ऐसे ही इस तरफ शेड करके आप दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3,
चलो फटाफट से मैं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको आगे कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो डाउट यहीं पे सॉल्व हो जाए। बट बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब आपको 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद यू आर नॉट सपोज टू वॉच माई वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, और कोई डाउट आता है तो फिर मेरी वीडियो में देखो कि इस क्वेश्चन में आपकी जो गलती है वो कहाँ हो रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। क्या है? y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो पहले हम जरा इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से बना दें। देखो 8 इसको इधर छोड़ देते हैं, ये हो गया 2x - y। अब दोनों साइड को इंटरचेंज कर दूं मैं, 2x - y 8 है ना। और जब मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि अगर मैं दोनों साइड को इंटरचेंज करता हूं देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट। अब मुझे बताओ, मुझे आप ये बताओ क्या बताएंगे। देखो पहले तो हम इसको लेट करते हैं, 2x - y = 8, फिर हम इसके क्या बनाएंगे, प्रॉपर पॉइंट्स निकालेंगे x, y। अगर x 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, बताओ। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है सर, -8 आ रही है ना। चेक कर लो, 0 हो गया तो -y = 8 हो गया, y की वैल्यू -8 हो गई। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे, और जिसमें हम पॉइंट्स अपने डालेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे बताओ 0, -8, 0, -8 कहाँ पे आएगा। मैं ज़रा इसका डायग्राम ना थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। 0, -8 यहाँ पे सपोज शो हो रहा है, 0, -8, ठीक है। और 4, 0 सपोज यहाँ पे होगा, ठीक है, 4, 0। इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x - y = 8, ठीक है। अब मुझे बताओ 0, 0 पुट करो। क्या मैं 0, 0 पुट करूं, ठीक है सर, करते हैं 0, 0। क्या ये मेरा जो आंसर है 0, 0, क्या ये ट्रू है, इसमें पुट करते हैं कौन सी, ओरिजिनल इक्वेशन। नाउ माय ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। 0, 0 पुट करा तो 0 आ रहा है, 0 इज लेस देन 8 होता है, तो ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये इसके टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। तो बस ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज माय आंसर, राइट। बस ऐसे ही शेड करके आपको बताना है। क्या इक्वल टू का साइन है, हाँ, तो सर ये डार्क लाइन आएगी, दिस लाइन वुड बी कंसिडर्ड एज डार्क लाइन, ठीक है बच्चों। चलो ये लिख लो एक बार आप, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या कह रहा है, x - y इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट। देखो लेट करेंगे, लेट x - y इज इक्वल टू 2। प्रॉपरली मैं डब्बे बनाऊंगा, मतलब डब्बे बनाने का मेरा कहने का मतलब है x और y की वैल्यू, पॉइंट्स जो होते हैं ना, वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स, राइट, वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो अब मैं अपना डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो 0, -2 सपोज यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 2, 0 सपोज यहाँ पे आएगा। दोनों को ज्वाइन करते हैं और चेक करते हैं 0, 0 कहाँ पे आ रहा है। 0, 0 क्या ये ट्रू आ रहा है, अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डालूँ तो ये ट्रू है। ये 0 - 0 0 होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से लेस देन है, हाँ सर है, तो ट्रू हो गया, ठीक है। या तो लेस हो या इक्वल टू हो, तो दोनों केस में वो ट्रू माना जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये डॉटेड लाइन आएगी, वो आपने मुझे बताना है कि सर देखो इक्वल टू है ना, तो डॉटेड नहीं है, डार्क लाइन आएगी। नाम इक्वेशन का आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो दिस वे वी विल डू इट, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। बोलो 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। चलो अब मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है, 2x माइनस 3y लेट किया कि ये इक्वल टू 6 है। उसके बाद क्या हुआ, मैं पॉइंट निकालूंगा, ठीक है। पॉइंट कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -2। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो मैं इधर ग्राफ बनाता हूँ, तो 0, -2 सपोज यहाँ पे आता है और 3, 0 सपोज यहाँ पे आता है, और ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। और 0, 0 को चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0, 0 इधर पुट करा तो ये क्या आ रहा है, सॉरी इधर ओरिजिनल इक्वेशन पुट करेंगे, क्या 0 इज ग्रेटर देन 6 है, नो। तो इसका मतलब ये अवे आएगा, टुवर्ड्स 0, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0, 0 फॉल्स है, ठीक है। बस आपको ऐसे आंसर दे देना है, एंड दिस इज योर। अच्छा, डॉटेड लाइन आएगी या डार्क लाइन आएगी, सर इसमें देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप इस लाइन को क्या करोगे, इस लाइन को यू हैव टू मेक इट डॉटेड लाइन, ठीक है। जब वो लाइन खींचने से पहले ही एक बार बस हल्की सी नज़र मार सकते हैं, यार इक्वल टू नहीं है ना, तो शुरू से ही जब लाइन बना रहे हो ना तो उसी को डॉटेड टाइप बना देना, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन कराने का मकसद बस ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आपके हाथ में रेडीमेड सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं बच्चों -3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं -3x + 2y इज इक्वल टू -6। इसका पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, x, y, ठीक है। अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो आप देखो x की क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो ये 2 हो गया, ठीक है। और अगर मैं y को 0 लेता हूँ, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँ तो 2, 0, राइट, क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया 2, 0, ठीक है। तो 2, 0 ये हो गया, एक हो गया 0, -3 सपोज यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई नहीं, ये वाला पॉइंट मान लो 2, 0, 0, -3, तो ये पॉइंट आपके प्लॉट हो गए। अब मुझे बताओ 0, 0 ट्रू है या फॉल्स है, टेल मी। सर 0, 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। देखो 0 क्या -6 से बड़ा होता है, क्या 0 -6 से बड़ा होता है बच्चों? हाँ सर 0 -6 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ट्रू है यहाँ पे, इसका मतलब इसका जो शेडेड एरिया जाएगा इट विल बी टूवर्ड्स दिस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये बात बच्चों? सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7, और 7 हमारा हो गया है। अच्छा, डॉटेड लाइन है, डार्क लाइन है, सर इक्वल टू है तो डार्क लाइन है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर 10 क्वेश्चंस, राइट। सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है, 3y - 5x। ये कह रहा है 3y - 5x इज ग्रेटर देन इज लेस देन 30, ठीक है, इज लेस देन 30, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट किया 3y - 5x इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये मैंने लेट किया, डन है।
ये मैंने क्या किया, लेट किया। और अगर मैंने ये लेट किया तो मैं क्या करने वाला हूँ, बच्चों, पॉइंट निकालने वाले हैं, ठीक है। एक्स वाई, अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -6, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10th क्लास में आपने ये सब कुछ पॉइंट निकालना सब सीखा हुआ है 9th-10th में, तो इसमें आप अगर आपको ओरली नहीं हो पा रहा तो आप इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमने पॉइंट बना लिए। तो ये क्या हो गया, 0,10 कहाँ पे हो गया सर, 0,10 मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। और -6,0 कहाँ पे हो गया, x का -6,0, सपोज ये यहाँ पे हो गया, ये -6,0 और ये 0,10, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, इन दोनों थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, ठीक है। टिक कर दूँ, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन आ गई हमारी। अब मुझे बताओ, ये पहली बात तो ये डॉटेड लाइन है ना, ये क्या है, डॉटेड लाइन है, ठीक है। पहले कर लो बाद में कर लो, आपको तो शुरू में ही करना है क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो उंगली से मिटा दूंगा, बट आपके पास तो बार बार मिटाने के लिए ऑप्शन नहीं होगा ना, ठीक है, या टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, तो पहले ही आप डॉटेड बना के चलो। अच्छा, मुझे बताओ अब क्या करें, 0,0 ट्रू है या फॉल्स है, 0 इधर डाला तो ये क्या हो गया, 0 इज़ लेस देन 30। तो सर ये तो बिल्कुल सही बात है, 0 तो 30 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है, क्लियर है। चलो सर, क्या हम 0,0 ही ले सकते हैं और कोई पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। चलो देखो, ये क्या है, सपोज इधर मैं ये इसके इधर या ये वाला पॉइंट है, क्या है, 0,11। चलो मैं 0,11 ले लेता हूँ, ये लाइन के उधर है, तो देखते हैं क्या ये ट्रू है फॉल्स है। पुट करो 0,11, ठीक है, मतलब x को 0 पुट करो, y को 11 पुट करो, है ना। देखो क्या ये ट्रू आ रहा है, सर ये 33 आ रहा है और ये 30 है, क्या ये ट्रू है, नो सर। देखो अगर मैंने उधर वाला कोई पॉइंट लिया तो अपने आप ही वो फॉल्स आ रहा है, क्यों, अगर इधर का ट्रू आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट उधर का फॉल्स आएगा, अगर उधर का ट्रू आ रहा है तो इधर का फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत केवल एक पॉइंट पे है, आपको एक पॉइंट पे चेक करना है, और सबसे इजी पॉइंट क्या है, 0,0 पुट करो। 0,0 पुट करोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, समझ आ रही है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये हमारा शेडेड एरिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली y इज लेस देन -2, ठीक है। क्या कह रहा है, y इज लेस देन -2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट। हाँ जी, चलो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसको देखूं तो y इज इक्वल टू -2 है, इसकी लाइन कैसे बनती है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही दे देता हूँ ब्रीफ। अगर x की वैल्यू 2 लिखा हो तो इसका ग्राफ पता कैसे बनेगा, x की वैल्यू 2 एक्सिस पे 2 ये वाला है, तो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू, अगर सपोज ये बनाना होता है x इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो ये वाली लाइन आपकी बन जाएगी 3, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, y इज इक्वल टू 2 बनाना था तो y 2 यहाँ पे होगा, तो ये लाइन होगी। अगर y इज इक्वल टू -2 बनाना था तो y -2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा मुझे बताओ अगर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू -2, y -2 कहाँ पे होता है, y ये रहा -1 -2, तो ये वाली लाइन आपकी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, y इज इक्वल टू -2 ले दो, क्योंकि इक्वालिटी में पहले लाइन बनती है, और जो इनइक्वालिटी का आंसर होता है वो एक लाइन नहीं होता, वो एक शेडेड आंसर होता है, क्योंकि मतलब उससे लेस मतलब बहुत सारे आंसर, उससे मोर मतलब बहुत सारे आंसर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ, चेक करो, वही 0,0 डाल के चेक करो, इसमें पुट करो। सर x तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव दैट। तो y तो 0 है ना, 0,0 में y 0 है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -2। क्या ये ट्रू है, नहीं सर, 0 -2 से तो बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट फॉल्स है, तो हम शेड इधर करेंगे, है ना। फॉल्स है तो अवे, है ना, फॉल्स है तो अवे, और अगर ट्रू है तो उसके टूवर्ड्स, राइट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब हम चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? ये कह रहा है सॉल्व, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -3, कह रहा है x इज ग्रेटर देन -3, तो लेट किया x इज इक्वल टू -3, है ना। तो x -3 कहाँ पे है, x की वैल्यू -1 ये रही है, -2 ये रही है, -3 ये रही है, ये वाला लाइन जो है ये क्या है हमारी, x इज इक्वल टू -3। अब मुझे बताओ ये टुवर्ड्स इधर या उधर, है ना। देखो अगर ये ऐसी लाइन होगी तो ऊपर या नीचे, अगर ऐसी होगी तो इधर या इधर, मतलब ठीक है, लाइन के दोनों तरफ। बताओ 0,0 पुट करें, पुट कर दो, 0 इज ग्रेटर देन -3, हाँ सर ये ट्रू है ना। 0 -3 से बड़ा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये टुवर्ड्स, राइट, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स, उसकी तरफ, है ना। कोई सच्चा आदमी होता है तो हम उसकी तरफ झुकते हैं, है ना, कि हम उसकी तरफ कि हाँ भाई यार वो सच्चा आदमी है तो उससे हम बात करते हैं। कोई झूठा होता है ना तो उससे हम ज़्यादा बात करना, अवे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अवर आंसर, राइट, दिस इज शेडेड आंसर, ठीक है। सो वी हैव डन बच्चों, वी हैव डन एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे इस वीडियो को ऑफ करते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ कुणाल कुमार, माय फ़ोन नंबर इज़ 9875183888। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग मैथ्स, प्लीज़ कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।